मॉर्निंग एवरीवन। और अभी ना सुबह के बज रहे हैं 8। एकदम मौसम क्लियर है। और ये हमारे सब्ज़ी वाला जो ऑल्टरनेट डे पे भैया आते हैं सोसाइटी में, वो लग गए हैं। पहले यहाँ बैठते थे वो, ये वाले एरिया में, अभी यहाँ बैठते हैं। थोड़ा सा लोकेशन चेंज हुआ है बिकॉज आई थिंक यहाँ पे थोड़ी धूप तेज़ हो जाती है आफ्टर 9:30, तो इस वजह से यहाँ बैठा है उन्होंने, यहाँ बैठ रहे हैं वो। एंड जितने भी हमारे सोसाइटी के सीनियर सिटीज़न हैं, जितने भी अंकल आंटी लोग हैं ना, जो लोग वॉक वगैरह पे जाते हैं सुबह, वो वहाँ से शॉपिंग करते ही करते हैं। मैं तो यहाँ से भी करती हूँ। एंड हमारे सोसाइटी के अंदर जो ग्रॉसरी शॉप है ना, काफ़ी अच्छी सब्जियाँ मिलती है वहाँ पे, तो मैं वहाँ से भी करती हूँ। सब जगह से ही करती हूँ। बाहर एक बहुत बड़ा मार्ट भी बैठता है एवरी संडे, तो कभी कभी वहाँ से भी कर लेती हूँ, डिपेंडिंग ऑन कि क्या चाहिए, कैसा चाहिए, तो उस हिसाब से करती हूँ। एंड अभी तो मौसम एकदम क्लियर हो रहा है बेंगलोर में, बट मतलब 9 साढ़े 9 बजे के बाद ना एक्चुअली गर्मी लग रही है बेंगलोर में, क्योंकि सुबह एंड रात में नहीं लग रहा है। अभी देखिए 8 बजे, अभी धूप उतनी तेज़ निकली नहीं है। अभी मैं वॉक पे जाऊंगी ना तो बहुत शांति मिलती है, आराम मिलता है, हवा चल रही होती है। इवन शाम में, मतलब जब मैं वॉक पे जाती हूँ ना, मतलब एक बार सूरज ढल गया 6:30-7 बजे के बाद, तो थोड़ा सोसाइटी के अंदर तो नहीं लगती। बट कल ये वाली जो सोसाइटी आप देख रहे हो ना, ये हमारी सोसाइटी नहीं है, ये वाला हमारा है। यहाँ पे एक बाउंड्री है एंड दैट इज़ अनदर वन, उसी का स्विमिंग पूल है वहाँ पे। तो मैं कल ऑफिस गई थी, मैं कार पूलिंग करके जाती हूँ। जितने भी मेरे कंपनी या दूसरे कंपनी के हमारे टेक पार्क के लोग हैं, उनके साथ कार पूलिंग करके हम जाते हैं। एंड वी हैव अ फिक्स्ड ग्रुप, तो हम ही लोग जाते हैं कुछ लोग। तो मुझे इस सोसाइटी से कल कार पूलिंग मिली थी वाइल कमिंग बैक। तो ये लिटरली लाइक 200-300 मीटर दूरी है मेरे सोसाइटी के गेट से, ये वाला सोसाइटी। एंड इट्स लाइक पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, बट चल के आना पड़ता है। तो जो राइडर थे, जिन्होंने राइड दिया था, वो वहाँ पे गेट पे उतारा उन्होंने मुझे। एंड देन आई केम बैक वॉकिंग। एंड एक्चुअली मैं, अब दोपहर का 2 बज रहा था बिकॉज मैं ऑफिस से जल्दी आ गई थी कल मेरा बहुत छोटा सा काम था सुबह के टाइम पे, तो मैं लिटरली ख़त्म करके बाई 2:30 आई वॉज होम। तो इतनी उस वक्त मैं पसीना पसीना हो गई ना, लेकिन थोड़ा सा चलने के बाद भी, थोड़ा सा ही चला था मैंने, ऐसा नहीं कि बहुत एकदम 2 घंटे से वॉक कर रही हूँ, बट बहुत पसीना पसीना हो गई थी, इतनी गर्मी लग रही थी। तो उस टाइम पे पता चल रहा था कि नहीं, धूप तेज़ है, दोपहर के 2-3 बजे। बट फिर शाम में मैं जब गई वॉक करने, इट वॉज ऑल अगेन वेरी नाइस, विंडी, हवा चल रही थी, तो मज़ा आ रहा था। तो वैसे तो गर्मी है, क्योंकि अभी तक बेंगलोर में काफ़ी महीने हो गए ना बारिश नहीं हुई है, काफ़ी महीने हो गए। बेंगलोर में रेगुलर बारिश होती है, तो अभी तक बारिश हुई नहीं है। बट ठीक है, कोई ना, देखते हैं कैसी गर्मी पड़ती है इस साल। अभी तो 17th फ्लोर पे रहते हैं हम, तो लिटिल लाइक लकीली हवा बहुत चलती है, तो वैसी वाली गर्मी तो नहीं लगती। बट हाँ, 9:30-10 बजे के बाद अगर आप निकलो तो आपको धूप फील होगी, गर्मी फील होगी बाहर। घर में उतनी नहीं भी लग सकती है, बाहर लग रही है भाई। चलिए लेट्स गो, अपना पानी वानी पी के जीरा वाटर बनाते हैं। मुझे करीबन 11-12 साल हो चुके हैं ये जीरा पानी पीते हुए। एंड इट हैज़ बीन माई रेगुलर रिचुअल इन द मॉर्निंग टाइम। मैं इसको कभी भी स्किप नहीं करती, चाहे जितनी भी गर्मी हो, चाहे जितनी भी ठंड हो। ठंड में तो अच्छा ही लगता है गरम गरम पीने में, गर्मी में कभी कभी ना मन नहीं होता, सच बताऊँ तो, कि सुबह उठ के इतना गरम गरम चीज़ कौन ही पिएगा। बट फिर भी मैं मेक श्योर करती हूँ कि मैं ये ज़रूर से पीऊँ, चाहे जितनी भी गर्मी हो। बस 1 कप पानी में सॉसपेन में थोड़ा सा गर्म करके, इसमें थोड़ा सा 1-1.5 चम्मच जैसा जीरा डालिए, आखा जीरा। इसको 1-2 बार अच्छे से खौला लीजिए हाई फ्लेम पे, एंड देन जस्ट स्ट्रेन इट एंड ड्रिंक इट। इंडिजेशन, गैस्ट्रिक एंड पेट के लिए ये सबसे ज़्यादा अच्छा होता है, वेट लॉस में भी हेल्प करता है। मेरी जीरा पानी के बाद मैं चली गई थी मॉर्निंग वॉक के लिए थोड़ी देर के लिए। सुबह की ताज़ी हवा अच्छी लगती है। एंड फिर वहाँ से आने के बाद आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग द ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में आज मैं बना रही हूँ सूजी दही का चीला, विच इज़ अ वेरी हेल्दी रेसिपी। जल्दी तो ये नहीं बनती बिकॉज ये चीला है तो टाइम लगती है, बट अगेन इट्स वेरी हेल्दी, वेरी न्यूट्रिशियस एंड टेस्टी भी होती है। तो सबसे पहले मैंने आई बॉलिंग करके थोड़ा सा ले लिया था सूजी रवा, आप कुछ भी ले सकते हो। उसके ऊपर मैं ऐड करूँगी ये वेजीज। इसमें गाजर, कैप्सिकम एंड बीन्स मेरे पास रखे हुए थे। जो भी सब्जी मेरे पास रखी हुई थी ना, मैंने सारी ही मैनुअल चॉपर में बिल्कुल छोटे छोटे चॉप कर लिए एंड फिर मैं इसमें डाल रही हूँ। आपको अगर प्याज वगैरह डालने का मन हो तो आप वो भी डाल सकते हो। मुझे चीला में फॉर सम रीजन प्याज नहीं पसंद है, तो मैं वो स्किप कर रही हूँ। हरी मिर्ची भी मैं चीला वगैरह में नहीं डालती, बट अगर आपको मन है तो आप डाल सकते हो फॉर दैट स्पाइस।
और सब्जियां वगैरह डालने के बाद हम इसमें डालेंगे बाइंडिंग एजेंट के लिए दही। मेरे पास प्लेन मतलब जो पैकेट वाली दही होती है वही मेरे पास घर पे रखी हुई थी, तो मैंने वही डाल दिया करीबन 3-4 चम्मच। एंड उसी कटोरी में जिसमें दही रखी थी ना उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके मैंने वो भी ऐड कर दिया है। अब डालेंगे इसमें मसाले। मसाले में मैं एक्चुअली थोड़ी देसी मसाले यूज़ करती हूँ, विच इज़ लाइक प्लेन हल्दी पाउडर, नमक, आखा जीरा, थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा जीरा। अगर आप चाहो तो सब कुछ ही स्किप करके सिर्फ नमक एंड ओरिगैनो भी डाल सकते हो। एंड अगर आप चाहो तो कुछ भी मसाले मत डालो, सिर्फ नमक के साथ इसको अच्छे से मिक्स कर लो तो वो भी अच्छा टेस्ट देती है। सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद मैंने थोड़ा सा पानी डालकर इसको और थोड़ा सा बैटर एडजस्ट किया था। कंसिस्टेंसी बेसिकली मुझे चीले वाली चाहिए थी। अभी होता क्या है ना, इसमें सब्जियां देखिए ढेर सारी है, तो बिल्कुल ये रनी कंसिस्टेंसी नहीं होगी जैसे डोसा वगैरह में होती है। सब्जियों की वजह से, मसालों की वजह से थोड़ी सी थिक कंसिस्टेंसी इसकी रहेगी। एंड सूजी की प्रॉपर्टी ऑब्वियसली फूलने वाली होती है, तो इसलिए मैं इसको 10 से 15 मिनट के लिए रेस्टिंग टाइम भी दे दूंगी, सो दैट थोड़े देर बाद जब मैं इसको ओपन करूँ सूजी अपने आप थोड़ी सी फूल जाए। एंड फिर जरूरत के हिसाब से आप पानी डालकर वापस कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर सकते हो। इसकी कंसिस्टेंसी या नमक वगैरह चेक करने के बाद मैंने पैन चढ़ा दिया था। मैंने एक बड़ा सा वाइड पैन लिया है। इसमें डाला है बिल्कुल थोड़ा सा सफोला ऑयल, रिफाइंड ऑयल बेसिकली। आप इसको हेल्दी बनाना चाहते हो तो बिना ऑयल के भी बना सकते हो, ये और हेल्दी बन जाएगा। एंड मैं इनको ना जनरली एक पैन में, बड़े वाले पैन में एक साथ 3-4 बनाती हूँ, सो दैट इट सेव्स सम टाइम। ये सब्जियों वाले जो चीले होती है ना, इवन दाल वाली या बेसन वाली, इनको पकने में बहुत टाइम लगती है। इनको ढक के आराम से धीरे धीरे आंच में पकाना पड़ता है, वरना अंदर से कच्ची रह जाती है। इवन इफ मैं 2 पैन साइड बाय साइड चढ़ाऊँ फिर भी एक एक करके पकने में ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो इसीलिए टू सेव सम टाइम एंड एनर्जी मैं ये हमेशा प्रोसेस करती हूँ, जिसमें मैं बड़ा सा पैन लेकर एक साथ 3-4 बनाती हूँ। अगर आपके पास स्क्वायर पैन है तो 4 एक बार में आप बना सकते हो। एंड कुकिंग टाइम उतना ही लगता है, इसको पकने में उतना ही वक्त लगता है। बट एक बार में 3-4 आप निकाल लोगे तो इट ऑब्वियसली आपको बार बार इसको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुझे लिटरली बस 2 ही बार इसको बनाने की ज़रूरत पड़ी थी, बिकॉज 3 वर इनफ फॉर वन ऑफ अस। तो मैंने लिटरली 2 बार बनाया, 6 बन गए एंड हमारा ब्रेकफास्ट आराम से हो गया। अच्छे से इसको दोनों तरफ से बिल्कुल लाल लाल सेक लीजिए, थोड़ा सा क्रिस्पी बना लीजिए जैसे डोसा वगैरह सेकते हैं, इफ़ यू लाइक दैट। अगर सॉफ्ट पसंद है तो थोड़ा जल्दी निकाल लीजिए। एंड ये बहुत न्यूट्रिशियस एंड बहुत अच्छी होती है, जल्दी नहीं पकती, टाइम लेती है, बट इट्स वेरी वेरी गुड फॉर हेल्थ एंड अ गुड ऑप्शन। अगर आप हेल्दी चूज कर रहे हो ना, सो दिस इज अ वेरी गुड ऑप्शन टू गो फॉर। प्लीज ट्राई इट आउट। और अभी थोड़ी देर पहले ही ना नायका के कुछ सामान आए हुए हैं, तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ऑर्डर की थी। काफ़ी महीने हो गए थे मुझे, थोड़ी थोड़ी चीज़ आउट ऑफ स्टॉक हो रखी थी, तो रखने से पहले मैं सोचा आपको दिखा देती हूँ। दीज आर सम रोल ऑन्स। मैंने अपने लिए 2 ही, मैं जनरली 2-2 करके ही मंगाती हूँ। जॉय का एक ऑलरेडी हाफ फिल है, तो एक और मैंने मंगा दिया है। हम दोनों निविया का ब्रांड यूज़ करते हैं। दीज आर रियली नाइस। आई मीन काफ़ी साल हो गए मुझे यूज़ करते हुए, ऑलमोस्ट 7-8 ईयर्स हो गए हैं। एंड दीज इज़ समथिंग आई ऑलवेज स्टिक बाई, आई लव देम। इसके अलावा मैंने ऑर्डर किया है मेरा ब्राउ पेंसिल, विच इज़ निक्स का। आई लव टू डू माई ब्राउज वेन एवर आई गो टू ऑफिस और इवन व्हेन आई एम स्टेपिंग आउट, लाइक अच्छे से तैयार होने के लिए मैं अपना ब्राउज ज़रूर करती हूँ, बिकॉज आई हैव थिन ब्राउज अगैन। तो मुझे थोड़ा सा डिटेलिंग करना पसंद है। सो दिस इज़ द ब्रांड विच आई यूज़। दिस इज़ निक्स का एंड इट इज़ इन द शेड ऑफ, कहाँ लिखा हुआ है शेड, ये रहा, दिस इज़ इन द शेड ऑफ एक्सप्रेसो, ये रहा। एंड दिस इज़ लाइक 4 साल हो गए मुझे ये ब्रांड यूज़ करते हुए। इसके पहले मैं ना आई थिंक 4 साल पहले मैं कोई दूसरा ब्रांड यूज़ कर रही थी। आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑनेस्टली। मैं भी ट्राई आउट ही कर रही थी, बिकॉज मैं हमेशा से ब्राउज वगैरह नहीं करती हूँ। शादी का आई थिंक 1-2 साल पहले से ही मैंने स्टार्ट किया था। तो उसके बाद जब ये मेरे हाथ आया ना, सो आई हैव बीन लाइक, आई डोंट फील लाइक चेंजिंग और ट्राइंग एनीथिंग न्यू। मेरा ऐसे भी आदत है कि मैं कोई चीज़, इफ़ दैट सूट्स मी, आई डोंट डू एक्सपेरिमेंट विद थिंग्स। दिस इज़ समथिंग आई रियली लव। ये बहुत जल्दी स्टॉक आउट भी हो जाता है नायका पे, तो मैं हमेशा जब भी मुझे दिखता है तो मैं ऑर्डर कर देती हूँ। एंड अच्छी है यार ये, काफ़ी देर रहती है, बहुत अच्छी है। एंड द पेंसिल ना, इट्स, ये लो प्राइस मैं आपको दिखा देती हूँ, 875, बट इसमें शायद कुछ तो नायका पे हमेशा डिस्काउंट चलते ही रहता है, तो ये 750 के आसपास के शायद मुझे पड़ी थी इस बार जब मैं ऑर्डर कर रही थी। तो अच्छी है ये ब्रांड निक्स की। मैं सेटिंग स्प्रे भी यूज़ करती हूँ, विच इज़ अगेन अ गुड प्रोडक्ट, अच्छी लगती है मुझे।
और उसके अलावा मैंने ऑर्डर किया है मेरा मॉइस्चराइज़र, जो मैं आपको दिखा देती हूँ, क्लिनिक। ये करीबन अगेन 4-5 इयर्स हो गए मुझे शायद ये यूज़ करते हुए। ये बहुत 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 ज़्यादा अच्छा है। इट्स अ लग्जरी ब्रांड, इट्स लिटिल एक्सपेंसिव ऑनेस्टली स्पीकिंग। मैं 50 ml का ऑर्डर करती हूँ हमेशा। कभी कभी आई थिंक स्टॉक आउट हो जाता है तो फिर मैं बड़ा या छोटा उस हिसाब से ऑर्डर करती हूँ। आई थिंक 4 साइजेस आते हैं इसमें। थोड़ा लग्जरी ब्रांड है, थोड़ा एक्सपेंसिव है, बट मेरी ना ड्राई स्किन है एंड दिस सूट्स मी वेल। मैं इसको पूरे दिन नहीं इस्तेमाल करती। आई जनरली अप्लाई सनस्क्रीन सुबह में, तो मतलब फेस वॉश करके ब्रश वगैरह करके शावर वावर लेके भी मैं सनस्क्रीन ही अप्लाई करती हूँ। मैं बहुत सारी चीज़ें, मेरा ऑनेस्टली कोई स्किन केयर वगैरह नहीं है सच बताऊँ तो, बट दिस इज़ समथिंग आई हैव बीन स्टिकिंग फॉर मैनी ईयर्स नाउ एंड आई एम लविंग इट। मैं रात में सोने के पहले जब फेस वॉश करती हूँ ना, बिफोर आई गो टू बेड, दिस इज़ समथिंग आई अप्लाई। बहुत थिक लेयर मैं स्किन पे अप्लाई करती हूँ एंड वो धीरे धीरे मेरे स्किन में बहुत अच्छा मॉइस्चराइजिंग एजेंट है। तो इट्स रियली रियली गुड। ग्लॉसी इफेक्ट देता है, जब आप लगाओगे आपको लगेगा वो तेल चिपोड़ा लेने से कैसा लगता है स्किन, वैसा चमकता रहता है, बट इट्स वेरी नाइस फॉर अ ड्राई स्किन। सो द पीपल हु हैव ड्राई स्किन यू कैन ट्राई दिस। एक्सपेंसिव है अगेन मैं बता रही हूँ, बट इट्स रियली नाइस। आई मीन मैं बहुत सारी चीज़ें अपने चेहरे पे नहीं लगाती हूँ, सो दिस इज समथिंग आई रियली लाइक। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं भूल ही गई थी। ओके, तो ये मस्कारा भी मैंने ऑर्डर की थी। दिस इज समथिंग आई यूज़, हाई स्काई हाई। ये मेबेलाइन का है एंड ये भी मैं काफ़ी सालों से यूज़ कर रही हूँ। जब कोलोसल नया नया मार्केट में आया था ना, काफ़ी साल पहले की बात है, तो मैं कोलोसल यूज़ करती थी। आई थिंक तब कोलोसल का यूज़ करने का ट्रेंड चला था। बट देन जब ये स्काई हाई आया ना, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा, बिकॉज इसकी जो वॉन्ड है ना, मस्कारा की जो वॉन्ड है, ये बहुत पतली है, लंबी है। सो आई डोंट लाइक द वॉन्ड विच आर लाइक वेरी थिक, क्योंकि वो फिर आप ना 2 बार जैसे ही मस्कारा आप अपने ये पे लगाते हो आई लैशेस पे, वो एक अजीब सा ना लेयरिंग बैठा देता है, विच डज नॉट लुक गुड। वो नेचुरल नहीं लगता, वो फेक लगता है। फिर टिश्यू से उसको निकालना पड़ता है कि अच्छा थोड़ा बहुत ज़्यादा हो गया वैसा वाला। ये वो नहीं करता। दिस इज़ लाइक वेरी स्मूथ एंड वेरी नाइस। तो मैं ये काफ़ी सालों से यूज़ कर रही हूँ एंड आई लाइक इट। ये सारी चीज़ें ऑर्डर की थी, काफ़ी सारी चीज़ें एक्चुअली। सबसे ज़्यादा महंगा तो यही है, उसके अलावा ये सारी चीज़ें भी मेरी आउट ऑफ स्टॉक चली गई थी, तो फिर मुझे लगा मैं सब ऑर्डर ही कर देती हूँ। फिलहाल इनको रख देती हूँ। ये नायका वाले अलग अलग तरीके से भेजते हैं, इसका अलग डब्बा भेजेंगे, इनका अलग एक डब्बा आया है, तो अलग अलग तरीके से पैकिंग करते भेजते हैं। बट आई लाइक नायका इन दैट मैनर। आई मीन कॉस्मेटिक्स एंड ये सब के लिए, शैम्पूज वगैरह के लिए ना, आई ट्रस्ट नायका। दिस इज़ नथिंग लाइक नायका।